हेलो स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सिंह रेड्डी फ्रॉम गुरु नानक कोचिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th साइंस न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मीनिंग हैव टू कंटिन्यू द लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हमें जो प्रोसेस करने होते हैं उनको अपने बोलते हैं लाइफ प्रोसेस या लाइफ प्रोसेसेस। तो उसमें से हमने फर्स्ट प्रोसेस जो है वो सिलेक्ट किया था न्यूट्रिशन। तो हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इज द इसेंशियल नीड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इज द इसेंशियल नीड फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, यूनिसेलुलर्स, मल्टीसेलुलर्स। न्यूट्रिशन इज द इसेंशियल नीड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सभी टाइप के ऑर्गेनिजम्स के लिए। और न्यूट्रिशन कैसे कैसे हमारे काम आता है हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। वो भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रिशन है वो कैसे कैसे हमें मिलता है। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें न्यूट्रिशन देंगे, एनर्जी देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी को बिल्ड करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं भी कैसे कैसे करते हैं। न्यूट्रिशन इज द एसेंशियल नीड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर हम न्यूट्रिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Mode of nutrition means 2 types of nutrition is there, meaning 2 modes of nutrition are present. Autotrophic nutrition and second one is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition meaning automatic meaning those organisms are obtain their food itself is called autotrophic mode of nutrition. In this autotrophic nutrition they obtain their food itself, कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इन हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन they do not obtain their food itself. जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब ऐसा कौन है कि जो अपना खाना खुद बना सकता है और जो खुद नहीं बना सकता? तो जो खुद बना सकते हैं उसका एग्जांपल है ग्रीन लीफी प्लांट्स। कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। लाइक प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं with the process of photosynthesis like from sunlight, carbon dioxide and water H2O. and heterotrophic nutrition के अंदर आते हैं एनिमल्स, कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। लाइक हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, या ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द हेटरोट्रोफिक ग्रुप ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। लाइक हम, गेहूं आ रहा है प्लांट से आ रहा है, राइस आ रहे हैं प्लांट से आ रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं? मतलब प्लांट से ले रहे हैं। तो जो अपना खाना खुद बना रहे हैं विदाउट एनी हेल्प इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, उनको किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो अब हमें 2 टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो डिस्कस करने हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने शुरू किया था लाइफ प्रोसेस के अंदर टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द बेसिक और इसेंशियल नीड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ठीक है। न्यूट्रिशन, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। Those organisms are obtain their food itself, do not depend on each other, is called autotrophic mode of nutrition. And those organisms are do not obtain their food itself, they are depends on others, is called heterotrophic mode of nutrition.
तो अब हम वन बाय वन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विल प्रोसेस इज कंप्लीट और हाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विल कंप्लीटेड। तो डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition mean they obtain their food itself, do not depend on each other, is called autotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition mainly occur in green plants या green leafy plants is called autotrophic nutrition. But in green plants, how autotrophic nutrition will occur? किस तरीके से autotrophic nutrition जो है वो green leafy plants के अंदर होता है, कैसे ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हमें डिस्कस करना है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है हमने लिख दिया ये होगा ग्रीन लीफी प्लांट्स में। अब ग्रीन लीफी प्लांट्स में न्यूट्रिशन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। लाइक हम खाना बना रहे हैं तो हमारे लिए कुछ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, वेजिटेबल्स इसेंशियल है, कुछ मसाले है, गेहूं है, राइस है, इस तरीके की कुछ चीजें हमारे लिए जरूरी है। तो वैसे ही प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। तो प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की जरूरत है उसको हम बोलते हैं, फर्स्टली प्लांट को जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वाटर, थर्ड वन इज सनलाइट। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो रैंडमली, कार्बन डाइऑक्साइड मीनिंग CO2, वाटर मीनिंग H2O, सनलाइट। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, थ्री रॉ मटेरियल से जो प्लांट्स है वो अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन होने से पहले ये इन चीजों को कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, डीकंपोज करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं और किस तरीके से इनका न्यूट्रिशन जो है वो बनता है, वो चीज हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैं डिस्कस करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो स्पेस का मैं इसको मैं रब कर रहा हूं। तो फर्स्टली रॉ मटेरियल आया कार्बन डाइऑक्साइड मीनिंग CO2। अब जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, CO2 जो है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो डिस्कस करते हैं। CO2 obtained by tiny pores are present on leaf surface called stomata. कार्बन डाइऑक्साइड obtained by tiny pores, लीफ का जो सरफेस होता है प्लांट्स के, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। these tiny pores are called stomata और these stomata obtained कार्बन डाइऑक्साइड from air or from environment। जैसे हमारी स्किन है, स्किन पर कोई मेडिसिन हमने अप्लाई की, स्किन पर पोर्स है, जो मेडिसिन उसके अंदर चली जाती है, या सेकंड ऑयल या स्वेट जो है वो बाहर आ रहा है स्किन से। कैसे बाहर आ रहा है, हमारी स्किन पर टाइनी टाइनी छोटे छोटे पोर्स हैं जो हमें विजिबल नहीं हो रहे हैं। सेम उसी तरीके से प्लांट्स की लीफ सरफेस पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जहां से CO2 लेते हैं और उन टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो लिखते हैं यहां पर stomata helps for gaseous exchange in plants, कि जो स्टोमेटा है वो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज का हेल्प करेंगे। मीनिंग अगर वो CO2 अब्सॉर्ब कर रहे हैं तो वहीं जो ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं। स्टोमेटा कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल, कि जो स्टोमेटा है वो अपनी एक गार्ड सेल से कंट्रोल होता है। कैसे, डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे आपने सी बनाया तो एक कर्व बनाया, फिर आपने सी बनाया और एक कर्व बनाया, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। सी बनाया डॉट, दिस इज ऑल्सो स्टोमेटा। एंड कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं हम इसके ऊपर।
ये रहे। हमने दो डायग्राम बनाए। ये डायग्राम है हमारे पास ओपन स्टोमेटा और ये डायग्राम है हमारे पास क्लोज स्टोमेटा और ये हो गई स्टोमेटा की गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल चाहेगी तो स्टोमेटा ओपन होगा और जो गैसेस एक्सचेंज करेगा, और गार्ड सेल चाहेगी तो स्टोमेटा ओपन नहीं होगा। मीनिंग जब प्लांट्स को अपने न्यूट्रिशन के लिए गैसेस की जरूरत है, CO2 की जरूरत है, तो वो गैसेस एक्सचेंज करेगा, या ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करना है तो वो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और गैसेस एक्सचेंज करेंगे। अदरवाइज जो स्टोमेटास है वो क्या रहेंगे, क्लोज। तो इस वे से जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर रहे हैं, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहे हैं CO2 को। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल प्लांट्स को कैसे मिला हमने कुछ स्टेप्स के अंदर डिस्कस किया। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी रहे, और एक तरीके से शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि जब हम डिटेल में करेंगे ऑफलाइन के अंदर तो एक अलग डिटेल्ड नोट्स बनेंगे। शॉर्ट नोट्स है, कभी आपका स्कूल में एग्जाम है या टेस्ट है तो आप 2 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का सुपरविजन करके जा सकते हैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो जो CO2 है, CO2 आर obtained by tiny pores, tiny pores are called stomata, ठीक है। स्टोमेटा कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज हेल्प टू गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज करता है ये। उसके बाद सेकंड रॉ मटेरियल है वाटर। तो वाटर इज जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, ठीक है, नथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। कि जो वाटर है वो प्लांट्स की रूट्स के थ्रू जो है एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स के अंदर, और जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वो अपर पहुंच जाता है। जाइलम फ्लोएम हम बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड आया सनलाइट। क्या होता है? सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय लीव्स। हाउ? A green color pigment called chlorophyll, which is help to absorb the light of plant। कि जो सनलाइट है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू लीफ सरफेस। लीफ सरफेस हैज ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ सरफेस पर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और वो क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। समर सीजन के अंदर मोस्टली हमारे घरों के अंदर यूज करते हैं ग्रीन कलर का जो कर्टन वगैरह यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर ग्रीन कलर के कर्टन्स यूज होते हैं क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है अपनी तरफ, ठीक है। तो इसीलिए जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, वाटर रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा जो है या लीव्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे ही प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट तीनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी तो प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे। प्लांट्स को मिला कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को मिली सनलाइट, प्लांट्स को मिला वाटर। आप ऐसे लिखो, प्लांट्स को मिला वाटर और प्लांट्स को मिली सनलाइट। तो प्लांट्स ने अपना खाना बनाया इन विच फॉर्म? ग्लूकोज, या अपने बोल सकते हैं C6H12O6 प्लस प्लांट्स हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन, प्लस वेपर फॉर्म में बाहर निकलता है वाटर। अब इसको बैलेंस करें इक्वेशन को। कार्बन 1 यहां हो गए 6, तो 6 CO2, हाइड्रोजन 2, here 12 और 2, here we will put 12, 24, 12 और 6, 12, 24 and oxygen is 6, ठीक है। This equation is balanced and this reaction is also called photosynthesis equation। तो ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना कैसे बना रहे हैं। सब फर्स्टली प्लांट्स को चाहिए CO2,
secondly water, and then sunlight. CO2 observed from obtained from leaf surface, stomata, water absorbed from roots, and sunlight absorbed from green color pigment chlorophyll. And when three substances are collect together and form glucose in the plants and release oxygen and water in the form of vapor. तो इस तरीके से जो प्लांट्स है वो अपना फूड बना रहे हैं, फूड फॉर्मेशन कर रहे हैं, फूड का सिंथेसिस कर रहे हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस इक्वेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटो मीनिंग बेटा लाइट, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था. सिंथेसिस मीनिंग फॉर्मेशन, कि जो अपने फूड का फॉर्मेशन लाइट से करता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हो गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इस तरीके से जो प्लांट्स है वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं. यहां पर एक जरूरी बात और आती है कि जो प्लांट्स है वो कभी भी किसी एक रॉ मटेरियल की एब्सेंस में फूड फॉर्मेशन नहीं करते. ठीक है, वो सभी सब्सटेंसेस को कलेक्ट करते हैं. लाइक फर्स्टली CO2 मिलेगी तो वो वेट करेगा, ठीक है, वो पड़ा रहेगा वहां पर स्टोर. फिर देन सनलाइट मिलेगी, फिर वो स्टोर हो जाएगी. जब वाटर, मतलब जब CO2, सनलाइट और वाटर तीनों एक साथ आएंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगा. वन बाय वन अगर आएंगे तो फोटोसिंथेसिस जो है वो पॉसिबल नहीं है. सभी सब्सटेंसेस एक साथ जो होने वो जरूरी है. ठीक है, अब क्या हुआ, प्लांट्स ने CO2, सनलाइट और वाटर लेकर अपना जो फूड है वो बना लिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट. अब क्या होगा, द रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट या अपने बोल सकते हैं ग्लूकोज यूज्ड बाय प्लांट्स, जितनी उसको जरूरत है वो प्लांट्स उतना यूज करेगा. एंड remaining carbohydrate रिजर्व करेगा in the form of starch. This is also important कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स ने जैसे अपना फूड बनाया तो उस फूड को यूटिलाइज करेगा जितनी जरूरत है, और जो भी एक्स्ट्रा फूड बचेगा उसको स्टोर कर लेगा. कौन सी फॉर्म में स्टोर करेगा? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट्स है वो कौन सी फॉर्म के अंदर अपना जो फूड है वो रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च की फॉर्म में जो प्लांट्स है वो अपना मेनली जो फूड है वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं. जैसे जैसे उन्हें रिक्वायरमेंट होती है उस फूड का क्या करते हैं वो यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज करते हैं उस फूड का. अब प्लांट्स ने फूड बनाया तो ये फूड कैसे बना, कैसे प्रोसेस, थोड़ी सी पॉइंट हो हम डिस्कस करते हैं. जैसे ही जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बना रहे हैं, ठीक है, फूड फॉर्मेशन कर रहे हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फर्स्ट वन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन and second one is called dark reaction. Light reaction and dark reaction, 2 types of reactions are present in the process of photosynthesis, but these are nothing. ये कुछ भी नहीं है, एक जनरल सी बात है. क्या मतलब है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का? क्या होता है कि जो लाइट मीनिंग जो प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट है, नहीं सॉरी, वाटर और सनलाइट, और डार्क रिएक्शन में आया CO2. इधर से देखो, वाटर, सनलाइट, CO2 तीनों ने मिलकर के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया. ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली समझा रहा हूं. फर्स्टली क्या होता है कि जो वाटर और सनलाइट है ये स्प्लिट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. लाइट की प्रेजेंस में ये टूटेंगे और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर देंगे. अब जो CO2 है ये स्प्लिट होती है एब्सेंस ऑफ लाइट में, ये एब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर स्प्लिट होती है और फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का. ठीक है, जो रिएक्शन
लाइट के अंदर हो रही है, सनलाइट में हो रही है वो लाइट रिएक्शन, और जो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में हो रही है वो है डार्क रिएक्शन, और कोई ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया एक प्रोसेस ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का, जिसको हमने बोला फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो मेनली ग्रीन लीफी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ग्रीन लीफी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। उस रॉ मटेरियल के अंदर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट यूज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड बाय स्टोमेटा या लीफ सरफेस, and then water is absorbed by roots, and last one is sunlight is absorbed by leaf surface, a green color pigment called chlorophyll. And when CO2, H2O or sunlight are collapsed together, then plants will form nutrition in the form of glucose. Required glucose is used by the plants, and remaining glucose is reserved in the form of starch by the plants. During the process of photosynthesis or autotrophic nutrition, two types of reactions are present. First one is called light reaction, and second one is called dark reaction. Those reaction is presence in the form of light, and the presence of light is called light reaction, and which reaction is absence in the light is called dark reaction. तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लेकिन प्लांट्स जो है अपना खाना बना रहे हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। रिक्वायर्ड जो ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग ग्लूकोज है वो स्टोर हो रही है, रिजर्व हो रही है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये हमने डिस्कस किया ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम सेकंड डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन का टाइप, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Heterotrophic mode of nutrition meaning those organisms do not obtain their food itself, they are interdependent on each other। कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका हमने एग्जांपल डिस्कस किया था एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर जो प्रेजेंट होगा हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो एनिमल्स के अंदर तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और मल्टीसेलुलर्स भी होंगे। यूनिसेलुलर मीनिंग जो एक सिंगल सेल से बने, लाइक बैक्टीरिया, वायरस मीनिंग अभी जो लेटेस्ट चल रहा है कोरोना वायरस, वो हमें विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं ना, वो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन जो वो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज है एक जो स्प्रेड हो रही है एक लार्ज कम्युनिटी के अंदर, जिसको हमने पेंडेमिक डिजीज जो है वो नाम दिया है कोविड-19। तो ये क्या हो रहा है, हमें विजिबल नहीं हो रहा वायरस, ठीक है, लेकिन फिर भी पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं कि जो हमें विजिबल नहीं होते, लेकिन न्यूट्रिशन तो वो ले रहे हैं ना, खाना तो वो खा ही रहे हैं। वो अपना खाना कैसे खा रहे हैं, सेकंड लाइक हम ह्यूमन बींग्स जो है ये अपने न्यूट्रिशन को कैसे ले रहे हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर्स। न्यूट्रिशन इन unicellular organism like अमीबा। तो या हम ये भी बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड डायग्राम। तो देखिए यहां पर इसको ध्यान से समझिएगा। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा इज ए unicellular organism। unicellular organisms meaning we cannot see with naked eyes, हम उसको naked eye से नहीं देख सकते, बिल्कुल छोटा एक सिंगल सेल होती है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसके पास कोई ऑर्गन्स भी नहीं होंगे, लाइक आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ के सारे फंक्शन, वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ठीक है, सारे फंक्शंस अपनी बॉडी सरफेस से करता है। तो यूनिसेलुलर organisms perform all activities through body surface। तो अपनी लाइफ की
जो सभी एक्टिविटीज हैं वो अपनी बॉडी सरफेस से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गन्स नहीं है। तो जो न्यूट्रिशन है वो भी बॉडी सरफेस से लेगा। और यहां पर आता है अमीबा परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा तो है ही है, प्लस इसके अंदर अपने बोल सकते हैं जो ह्यूमन है, ठीक है, वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब आप बोलोगे सर न्यूट्रिशन के अंदर हमने ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक डिस्कस किया था, अब उसके अंदर भी एक नया नाम आ गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। होलोजोइक मोड क्या होता है कि जो अपने फूड को इंजेस्ट करेगा, अपने फूड को डाइजेस्ट करेगा, अपने फूड को एसिमिलेट करेगा और अपने फूड को एक्सक्रीट करेगा। इंजेस्ट करना, फूड को निगलना, डाइजेस्ट करेगा, एसिमिलेट मीनिंग उसको यूटिलाइज करेगा, जितना उसने फूड खाया उसको यूज कर रहा है, वो कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है और उसका जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए हम भी फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, उसको डाइजेशन कर रहे हैं, डाइजेशन के बाद हम उस सब का यूज कर रहे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है, यूज करने का उसका जो वेस्ट है एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से बाहर, तो दिस इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो अमीबा है वो अपना जो होलोजोइक मोड है वो परफॉर्म करता है स्यूडोपोडिया से। अब आप बोलोगे सर ये नया नाम और आ गया स्यूडोपोडिया, तो यहां पर वर्ड आया स्यूडो और एक आया पोडिया। स्यूडो मैंने होता है टेम्पररी और पोडिया मीनिंग कैविटी। जो अमीबा है वो अपनी बॉडी में एक टेम्परेरी कैविटी का फॉर्मेशन करता है, दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। कैसे? लाइक दिस इज अमीबा, ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस बनाया मैंने और ये पड़ा फूड पार्टिकल, ठीक है, ये फूड है और ये अमीबा है। अब अमीबा को अपना फूड लेना है, ठीक है, तो अमीबा क्या करेगा, स्यूडोपोडिया मतलब अपनी बॉडी के अंदर इस तरीके से एक टेम्परेरी कैविटी का फॉर्मेशन करेगा और फूड को कैविटी के थ्रू इंजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही फूड को कैविटी के थ्रू इंजेस्ट करेगा तो ये कैविटी जो है वो हो जाएगी क्लोज और जो फूड है वो चला गया अमीबा के अंदर और अमीबा इसको यूज करेगा, डाइजेशन करेगा और वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट कर देगा। सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सी कुछ वर्डिंग हमें लिखनी है इसके अंदर और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन देयर लाइफ थ्रू द बॉडी सरफेस। अमीबा टेक द न्यूट्रिशन with the help of a pseudopodia. Pseudopodia meaning, pseudo is a temporary, podia meaning cavity. Amoeba form the temporary cavity inside their body to obtain their food and then amoeba digest their food, assimilate and then excrete their waste. अपने waste को क्या कर देता है, वो excrete कर देता है। इस तरीके से जो अमीबा है स्टेप बाय स्टेप अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है, ऑब्टेन करता है। तो हमने डिस्कस कर लिया न्यूट्रिशन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक को फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया। हेटरोट्रोफिक मीनिंग जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन होगा, अपना फूड खुद बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक के अंदर हमने फर्स्टली डिस्कस किया न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं मेन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की जो ह्यूमन बींग्स है, लाइक हम जो है हमारे अंदर न्यूट्रिशन जो है वो कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे न्यूट्रिशन अपना लेते हैं, कैसे अपना डाइजेशन करते हैं, उस चीज के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ह्यूमन बींग्स जो है अपना न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं एलिमेंट्री कैनाल।
एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब विच इज कंटेन, क्या कुछ कंटेन है उसके अंदर, माउथ, ईसोफेगस, ईसोफेगस की स्पेलिंग आप ओ से भी लिख सकते हो, ईसोफेगस, एंड देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड लास्ट वन इज एनस। तो ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन है वो होगा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एनस। इन द एलिमेंट्री कैनाल, the longest part of alimentary canal is small intestine, which is approx 8 मीटर लॉन्ग, जो 8 मीटर लंबी होती है, लाइक 25 फीट अप्रोक्सीमेटली लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। कोल्ड फॉर्म के अंदर हमारे अंदर प्रेजेंट है, देखो कितनी सारी लंबी फॉर्म है। और इसके अंदर 90% जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। तो ये एक बहुत मेजर बात है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन कहाँ हो रहा है। कुछ कहते हैं स्टमक में हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, माउथ में हो रहा है। नहीं, जो डाइजेशन है वो हो रहा है 90% कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो रहा है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि माउथ के अंदर हमारा डाइजेशन कैसे होता है, एंड देन इसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम के अंदर और एनस के अंदर। और इसके ये जो सारा डिस्कशन है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये हम डिस्कस करेंगे अब कल। आपसे रेगुलर जो वीडियोस है वो डेली अपडेट होंगी। रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करके जो डाउट है वो अपने क्लियर कर सकते हैं। एक मेरी आपसे मेन जो रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस चैप्टर्स के, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करवाया, फिर अब ये लाइफ प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो थोड़े फर्स्ट चैप्टर है, मेन है, इंपॉर्टेंट है, लार्ज साइज है, ठीक है, थोड़े बहुत हार्ड भी होंगे, लेकिन आप इनके जो एनसीईआरटीज है, ब्लू प्लस बैक एक्सरसाइज साथ के साथ करते रहें। उनके जो भी डाउट्स हैं प्लीज मेरे से लेते रहिए, और ये जो शॉर्ट नोट्स है ये आप साथ के साथ बनाते रहिए अपनी कॉपी के अंदर। जब हम ऑफलाइन आएंगे तो डिटेल नोट्स भी बनाएंगे और डिटेल के अंदर डिस्कशन भी करेंगे। ये आपको ओवरव्यू मिल रहा है चैप्टर्स का भी, हम 10th में करने के वाले हैं, कैसे कैसे क्या क्या होगा, और आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन के अंदर घर पे रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।